श्री राधे। हमें अपनी बाहरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने भीतर उपस्थित सत्यचित आनंद के स्रोत से संबंध जोड़ना होगा। जीवन का पहला कार्य यही होना चाहिए। अगर हम अपने कामों को सफल और सबल बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि क्रिया के क्षेत्र में हम अधिक सामर्थ्यवान और शक्तिवान होकर उतरें और प्रकृति के नियम हमारे अनुकूल हों, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें स्वयं के भीतर उपस्थित आत्मानंद की खोज करनी होगी। आत्मानंद की खोज इस प्रकार होगी। इसी विषय पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करने की एक छोटी सी चेष्टा कर रहे हैं। परमात्मा सृष्टि के कर्ता है, सारी सृष्टि के सृजन करता है। अनंत शक्ति, सामर्थ्य, आनंद, सुख सारे अस्तित्व का स्रोत है। बस स्रोत तक पहुंचना है और आपकी इच्छा परमात्मा की इच्छा बन जाएगी। विचार शक्तिशाली बन जाएंगे और जो भी विचार उठेंगे उनकी पूर्ति होगी। सब कुछ हो सकता है। जो इच्छा करी हो मनमाही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। इसके लिए एक सरल सी युक्ति यह है, या सिंपल एक टेक्निक है कि परमात्मा के क्षेत्र अर्थात सृष्टि के क्षेत्र में हमें जाना है, अर्थात विचारों के आगे, भावों के आगे, फिर वहां जाकर वहां से बाहर लौट कर आ जाना है। अब कोई पूछे कि हम वहां क्यों जाना चाहते हैं? हम वहां इसलिए जाना चाहते हैं कि हम अपने जीवन को अधिक उत्साहपूर्ण, अधिक शक्तिशाली और अधिक शांतिपूर्ण और हर प्रकार से सार्थक बनाना चाहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देकर हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। आपने धनुष और तीर तो देखा ही होगा। यदि हम तीर को बड़ी शक्ति से आगे फेंकना चाहते हैं तो उसे धनुष के पीछे की ओर खींचते हैं और खींचते जाते हैं। अब जो तीर आगे फेंकने का सिद्धांत नहीं जानते, वे अवश्य ये कहेंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं? आपको तीर आगे फेंकना है, आप उससे पीछे क्यों खींच रहे हैं? इसे पीछे मत खींचिए। इसी प्रकार अज्ञान से कोई ये कह सकता है कि ध्यान करने के लिए या मन को अंतर्मुखी करने के लिए अभी हमारे पास समय नहीं है। हम बहुत कामकाजी लोग हैं और हमारे पास संसार में बहुत काम है, हमें बहुत व्यस्तता है, इसमें हम अपना समय क्यों खराब करें? हम कामकाजी लोग हैं। हाँ, जिसके पास कोई काम नहीं हो उसे अवश्य ही मन को अंतर्मुखी करने की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। मुझे लगता है ये शायद वही लोग कहेंगे जो ये नहीं जानते कि अधिक शक्ति से कार्य कैसे किया जाए, कैसे अपने कार्यों में सफल हुआ जाए और जीवन के सभी पक्षों का स्थायी रूप से अधिक आनंद कैसे लिया जाए। मन को अंतर्मुखी करना या ध्यान करना या अपने जीवन के स्रोत से, सच्चिदानंद के स्रोत से जुड़ना एक विशेष परिस्थिति निर्माण करने की प्रक्रिया है जिसमें जीवन के सभी अंग सार्थक होने लगते हैं। तीर को पीछे खींचकर ऐसी परिस्थिति बनाते हैं जिससे उसको आगे जाने के लिए अधिक शक्ति मिलती है। ये एक सिंपल टेक्निक है, आप बात को समझिएगा। हमारा उद्देश्य है तीर को आगे फेंकना और क्रिया है उसको पीछे खींचना और खींचते जाना जहां तक उसका स्रोत है, और जहां तक तीर खींचे और वहां स्थिर हो जाए, वहां से छोड़े जाने पर तीर बड़ी शक्ति से आगे की ओर जाता है। धनुष की इस स्थिरता की शक्ति में बड़ी शक्ति छिपी हुई है। इस स्थिरता की स्थिति में धनुष है और यह निष्क्रियता एवं शक्ति की स्थिति में उसे पहुंचा देता है। परंतु वही शांति सारी क्रियाशीलता और सारी सजीवता का स्रोत है। यदि हम मन को संसार में अधिक क्रियाशील बनाना चाहते हैं तो इसकी एक छोटी सी क्रिया है या युक्ति है, इसे पीछे खींचना और खींचते जाना जब तक कि वह पूर्णता के क्षेत्र तक न पहुंच जाए। वहां से उसे फिर क्रिया के क्षेत्र में जाने दें। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम स्वयं को क्रिया के क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे मन को हमें अखंड आनंद के स्रोत
यानी आत्मा या सच्चिदानंद के स्रोत तक पीछे खींचना होगा और पहुंचाना होगा। और धीरे धीरे पीछे खींचते खींचते मन को उसकी आदत लग जाएगी और मन को आदत लगकर ऐसी स्थिति निर्मित होगी कि जहां मन जाकर स्थित हो जाएगा वही मन की पूर्णता की स्थिति होगी। वहां से मन को क्रिया के क्षेत्र में जाने दें, तब मन में बड़ी शक्ति आ चुकी होगी और यह कहना चाहिए कि मन आत्मा के गुणों को लेकर बाहर क्रिया के क्षेत्र में आएगा और इसी स्थिति में मन पूर्ण होगा और मन पूर्ण रूप से आत्मा के रंग में डूब कर बाहर क्रिया के क्षेत्र में आएगा। बाहरी व्यवहारिक जीवन की अनुभव पहले की भांति ही होंगे जैसे पहले अनुभव होते थे, लेकिन पहले के तरह आत्मा की अनभिज्ञता में नहीं होंगे। अब जीवन पूर्ण रूप से पूर्ण चेतना युक्त पूर्ण आत्मावान जीवन होगा। तब समस्त प्रकृति हमारे अनुकूल हो जाएगी, प्रकृति के नियम हमारे अनुकूल होंगे और हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होने लगेगी। यही जीवन जीने की कला है और यही जीवन का दर्शन है और सही मायने में कहा जाए तो यही आध्यात्मिक जीवन है। आत्मा के क्षेत्र में बस एक बार गोता लगाकर बाहर आ जाना है। सारे दिन शक्ति रहेगी, विचार वाणी कर्म सभी शक्तिमान होंगे। तभी हम संसार का 100% अधिक से अधिक आनंद ले पाएंगे और हमारी दोनों प्रतिभाओं आध्यात्मिक आंतरिक और बाहरी सांसारिक प्रतिभाओं का 100% उपयोग हम अपने जीवन में कर पाएंगे। यही जीवन का उद्देश्य है और वास्तविकता में यही आध्यात्मिक जीवन है। तभी हम दूसरों को अपनी उपस्थिति से आनंद दे सकेंगे, वरना तो एक दुखी व्यक्ति दूसरे को कभी सुख नहीं दे सकता। यही जीवन की यात्रा है। स्वयं तनावपूर्ण होते हुए हम संसार की उन्नति कैसे सोच सकते हैं? बस जीवन के स्रोत से संपर्क करना है, वहां तक एक बार पहुंचना है, तब जीवन शक्तिशाली हो जाएगा। इतना शक्तिशाली, इतना शांतिमय, इतना संतोषदायक, इतना आनंददायक कि जो इच्छा की जाएगी निश्चित रूप से पूर्ण हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस गंभीर विषय पर आगे हम फिर विस्तृत चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे और इसी उम्मीद के साथ, इसी अभिलाषा के साथ कि आपका प्रेम और आपका आशीर्वाद मेरी इस छोटी सी चेष्टा के लिए मुझे आपसे मिलता रहे। आपके बहुत आभारी हम हैं और इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को विराम देंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्री राधे।